हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कल आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने पूरा का पूरा कराया था। ए टू जेड हर एक टॉपिक शुरू से लेके एंड तक हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस कर लिए थे। आज मैं तुम्हें इसके टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप 1 से लेके 20 तक कॉपी में नंबरिंग करो और देखो आउट ऑफ 20 आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। मैं काफी सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको दूंगा ताकि आप लोग आसानी से देखकर क्वेश्चंस को समझ जाओ और आंसर्स को चुटकियों में बना सको, जो 12th और सीयूईटी दोनों में आपकी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, Akshita Limited issued fully paid shares of rupees 5 lakh in purchase consideration of net asset 470. The balance of 30,000 will be. देखो यार, जब भी आप एसेट्स खरीदते हो ना तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन यानी कि शेयर्स। ठीक है, तो ये एंट्री यही होती है। तो एसेट्स कितने की है मुझे बताओ, 4.7 लाख की। शेयर्स कितना दे दिया आपने, 5 लाख का। तो ऊपर जो 30,000 बचा है, ऊपर कम पड़ता है तो किस नाम से आता है, गुडविल के नाम से आता है। नीचे कम पड़ता है तो किस नाम से आता है, कैपिटल रिजर्व के नाम से आता है। सही आंसर होगा डेबिटेड गुडविल। फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। डेबिट साइड किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से। ध्यान रखना, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, नेट एसेट कम है, तो ऑब्वियसली जो बैलेंस है वो ज्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि उसके बिजनेस की गुडविल है। लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन कम है, पैसे कम ले रहा है, एसेट्स ज्यादा है, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल डेबिट होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन का ये रामबाण इलाज है, इसको लिख लेना। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा देखते ही बना लोगे। पेपर में मिलते हैं 2.25 मिनट 2.25, लेकिन आप इसे कर लोगे क्लास कुछ सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन। जब हम फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। आपने एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मैंने कल कराया था शाम को आपको, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसे हम लोग माइनस करते हैं। कहां से माइनस करते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से। नेक्स्ट, मोहित हैड अप्लाइड 900 शेयर्स अलॉटेड 3:2। अगर कोई अप्लाई करता है 3 तो उसको अलॉट करते हैं 2 शेयर्स। सिमिलरली 900 अगर इसने अप्लाई किया है तो अप्लाइड कितने उसको अलॉट कितना हुआ होगा, 600। आपने क्या किया, इस तरीके से लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से किसी का अप्लाइड या अलॉटेड निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो यानी इसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए और अलॉट कितने हुए हैं, 600 शेयर्स। ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3 सॉरी, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट नहीं दिया 5 का। फर्स्ट कॉल जो है वो मेड ही नहीं किया, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है तो 10 रुपए का शेयर हो गया, वो मेड ही नहीं किया। हिज शेयर फॉरफिट, उसके शेयर फॉरफिट कर लिया यहीं पे ही। द फॉलोइंग एंट्री पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हियर एक्स वाई जेड, जेड है अलॉटमेंट, वाई है फॉरफिट और एक्स जो है वो है शेयर कैपिटल। तो यार आप एंट्री पास कर दो ना, कितना सिंपल है। 600 शेयर्स उसके पास हैं और मंगवाए कितने हैं क्लास, 538 848 4800। तो 4800 आएगा शेयर कैपिटल में, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है 4800। अब शेयर फॉरफिट में कितने रुपए आएगा, 600 शेयर्स उसके पास हैं और 3 रुपीज उसने पे कर दिया, तो 600 इंटू 3 ये कितना हो गया, 1800। अब जो बच्चा यहाँ टिक करेगा ना उसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में घुमा दिया है। मैक्सिमम बच्चे इसका सी ऑप्शन टिक करके आएंगे। गलत क्यों है, क्योंकि इसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए। अगर इस 600 के लिए अप्लाई करता, 600 ही अलॉट होते तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। बट इसने 300 शेयर्स का पैसा आपको फालतू दे दिया, तो 300 इंटू 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त 900 उसने एक्स्ट्रा दे दिया, तो 2700 रुपीज जो है वो अमाउंट आएगा फॉरफिट के अंदर, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी 2100 रुपए आएगा अलॉटमेंट में। क्यों भाई, 600 शेयर ने 5 के हिसाब से, बच्चे बोलेंगे 600 इंटू 5 तो ये तो सर 3000 बनना चाहिए, लेकिन 900 तो पहले ही दे चुका है एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का, तो 2100 रुपए जो है वो क्लास आपका एक्चुअल एरियर है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। शेयर्स इशू एज स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स इकलौते ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इन जनरल शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू पार, कैन बी इशू डिस्काउंट, कैन बी इशू प्रीमियम, ऑल आर करेक्ट। फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। मनी नॉट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट और कॉल इज, तो शेयर होल्डर्स से जो पैसा आपको अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर में होगा, डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जो पैसा नहीं मिलता ना तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं। कल मैंने आपको एंट्री लिखवा के समझाया था, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट।
बीटा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100%। तो शेयर 10 का है लेकिन पूरा 100% प्रीमियम है, तो शेयर्स हो गया 20 रुपए का सारा पैसा आ गया आपका कहां पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है, सारा का सारा जो पैसा आ गया है वो कहां पे आ गया है, एप्लीकेशन पर आ गया है। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 5 लाख, इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन आई 5 लाख इक्विटी शेयर्स की। द कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी जो अप्लाई करेगा 5 के लिए उसको अलॉट करेंगे। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा भाई, फॉर्म भरते वक्त तो 5 लाख शेयर 20 के हिसाब से 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। जो फॉर्म भरा जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तब तो सभी लोग, तब थोड़ी पता होगा इनको कि इनको 1 अलॉट होने वाले हैं, तब तो उन्होंने 5 लाख के हिसाब से 20 के हिसाब से इन्होंने क्लास पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए दे दिया होगा। 7 द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो ये सब क्वेश्चन पे डाउट मत करना कि ये आसान है टफ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर टफ नहीं आता, इजी नहीं आता, एवरेज आता है। ठीक है, अकाउंट्स का पेपर लेंथी होगा, मेजर बच्चों का पेपर छूटेगा, तो शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखा दूंगा। बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स में, रेशियोज के क्वेश्चंस में, जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन का जो अमाउंट होता है, तो आप देखते ही उन क्वेश्चन को, अगर आपने 5 क्वेश्चन मान लो जल्दी बना लिए और हर क्वेश्चन पे लगभग अगर आपने 1.5 मिनट भी बचाया है, तो यहाँ पे 5 + 2.5 7.5 मिनट आप बचा लोगे। और यकीन मानो 7.5 मिनट के अंदर ना आप कम से भी कम एक 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर क्वेश्चन आराम से बना लोगे। 4 नंबर वाला क्वेश्चन तो आराम से बना लो, और एक एक क्वेश्चन मेजर बच्चों का छूट जाता है। तो शॉर्टकट ट्रिक से अगर आपको 7-8 मिनट भी फालतू मिल जाते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं, ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं आपको, नहीं तो 5 ऐसे शॉर्टकट ट्रिक से ना 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 मिनट के अंदर आराम से आप शॉर्टकट के सारे क्वेश्चन बना लोगे, तो आपको लगभग 8-10 मिनट बच जाएंगे, तो आप 6 नंबर का या 4 नंबर का एक सवाल एक्स्ट्रा बना के आ पाओगे। और यकीन मानो अकाउंट्स के पेपर में 1-1 मिनट की कीमत होती है। The amount of share capital which a company authorized to issue बोलते हैं authorized share capital, क्या बोलते हैं क्लास, authorized share capital को nominal capital भी कहा जाता है। विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, शेयर्स हो गया 11 रुपए का, 10 रुपए 1 रुपए प्रीमियम हो गया। इश्यूज फुली सब्सक्राइब, द अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन है 3 रुपए का, तो एप्लीकेशन मनी कितने का है 3 रुपए का, अलॉटमेंट मनी कितने का है 3, यानी कि 1 रुपए प्रीमियम है इसके अंदर, और फर्स्ट कॉल कितने का है 3 का, और फाइनल कॉल है 2, 339 + 2 11। ठीक है जी। आशीष द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पे द एंटायर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट, और द टोटल अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट वाज, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये एरियर और एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आशीष एक शेयर होल्डर है, उसने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया और फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट पे दे दिया। आशीष के पास 200 शेयर है, तो कितना पैसा एडवांस दिया उसने, 3 + 2 5, 200 × 5 1000 रुपए उसने फालतू दे दिया। बाकी अलॉटमेंट है 3 रुपए का, और कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 6000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, तो अलॉटमेंट पे आएगा कितना, 6000 शेयर्स × 3 18,000 अमाउंट ये आएगा, और 1000 रुपए ये आ गया, 18 + 1 कितना आ गया 19,000, यानी कि 19,000 रुपीज जो है वो आएगा आपका अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 9 इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड अप शेयर 1,25,000, अभी मैंने बताया था ना, नीचे आता है शेयर्स कितना 1,25,000, यानी कि परचेज कंसिडरेशन या वेंडर, और नेट असेट ऊपर आता है ना, तो नेट असेट कितना है 1,50,000, तो नीचे 25,000 कम पड़ रहा है, वो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व। थोड़ी देर पहले आई थिंक पहला ही क्वेश्चन ये था, जब मैंने कहा था अगर नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व, तो लिखा था बैलेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू, और यार ये क्वेश्चन तो वैसे भी आसान है, क्रेडिट तो कैपिटल रिजर्व ही होगा ना, तो जो भी क्रेडिट है वो क्या होगा क्लास, कैपिटल रिजर्व। If 10,000 shares of ₹10 each were forfeit for the non-payment of final call, ध्यान समझना कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स है, 10 each, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल कितने का, 3 का पैसा नहीं दिया है, 3 रुपए, तो मतलब क्लास दे कितना दिया उसने, 3 रुपए जो है वो नहीं दिया है ना, 3 रुपए जो है वो नहीं पे किया, इसका मतलब 7 रुपए उसने दे दिया है ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट समझ लो, 7 रुपए उसने जो है वो पे कर दिया। और आगे लिखा है 7,000 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशू, 7,000 शेयर्स इसमें से री इशू कर दिया, कितने रुपए में री इशू कर दिया, 11 रुपए में, और एज फुल्ली पेड अप, देन व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट अ कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ द री इशू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स से कम आपको कितना पैसा लेना है। मेरी बात ध्यान समझना, आपने 7 रुपए तो जो है वो आपने फॉरफिट कर लिया है, राइट, तो जब आप रीइश्यू करोगे तुम्हें कम से कम और क्या चाहिए,
₹3 तुम्हें कम से कम चाहिए। 3 इंटू 3 कितना आएगा 9000, यानी 9000 रुपीज तुम्हें कम से कम जो है वो और चाहिए 9000। तो 9000 इसका करेक्ट आंसर है बी। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो? 7 रुपीज का। 3000 इंटू 7 21,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। 11 रेंचो लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी है 20 लाख की फ्रॉम पीके लिमिटेड, पेइंग 30% थ्रू बैंक। 6 लाख रुपए आपने चेक से दे दिए, तो बचे कितने आपके 14 लाख रुपीस बचे। और उस 14 लाख के आप डिबेंचर इशू करोगे 100 का एक प्रीमियम ऑफ 10%, तो डिबेंचर कितने का हो गया 110 रुपए का। 14 लाख को डिवाइड दो जरा 110 से, 14 लाख को डिवाइड दे दोगे आप 110 से, तो ये बनेगा 12727.27। अब यार यहाँ पे ना एक बात ध्यान से समझना आप लोग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आप पेपर में मैक्सिमम बच्चे घबरा जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के क्योंकि पॉइंट में आ गया। तो आप ध्यान रखना, जब भी शेयर आप इशू करते हो या डिबेंचर आप इशू करते हो अदर देन कैश के अंदर, और पॉइंट में अगर नंबर आता है तो पॉइंट के बाद चाहे 9 हो, चाहे 8 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, पॉइंट के बाद की सारी चीजें इग्नोर कर देंगे। यानी कि आप इतने शेयर्स इशू करोगे, तो एंट्री क्या करोगे, पीके लिमिटेड डेबिट 20 लाख, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 100 का है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 12727 बिल्कुल करेक्ट है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू है, प्रीमियम 10 रुपए का है, 127,270। और टू बैंक, यानी बैंक से आप 6 लाख दोगे, टू स्टेटमेंट ऑफ पेड नहीं आएगा, ये चीजें टू कैश के नाम से आती है, बैंक के नाम से आता है। तो जो भी नीचे छुट्टा बचता है, देखो एक शेयर इस क्वेश्चन में 110 रुपए का है, अब यहाँ 30 रुपए छुट्टा बच रहा है, 30 के बदले शेयर नहीं दे सकते उनको, 30 रुपए कैश पकड़ा देंगे उनको। तो यानी कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो नीचे कैश या बैंक के नाम से आएगा। तो कुल मिला के ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 6 लाख नीचे नहीं, 30 रुपए और देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो पीके लिमिटेड 20 लाख, शेयर कैपिटल में आ गया ये 110 रुपीज का प्रीमियम आ गया, बैंक में ये 6 लाख रुपए प्लस 30 रुपए, 30 रुपए का जो बैलेंस बच रहा है नीचे वो किस नाम से आएगा 30 रुपए का बैलेंस जो बच रहा है वो बैंक के नाम से आएगा, तो बैंक में ऐड कर लिया इसको, दैट्स इट। तो हमने किया क्या, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक के नाम से जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से, ये 20 लाख तो पता है आपको, ये इतने शेयर्स आ गए, 100 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इतने शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, जो भी बैलेंस बचेगा वो चेक से दे देंगे। तो 6 लाख तो हमें देना ही था, बाकी 30 रुपए में और देंगे, इसे कैश या बैंक कैसे भी दे सकते हो, नो इशू। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 11 क्वेश्चन का। देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 12 द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल विच एक्चुअली इशू, जो इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। 12th का बी, 12th का बी। 13 एन इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच कॉल्ड ऑफ विच 6 हैज बीन पेड, 10 रुपए मंगवाए गए हैं, 6 रुपए पेड किया है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 4 नहीं दिया तो यहां फॉरफिट कर लिया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन बी, आपने 6 रुपए तो फॉरफिट किया, तुम्हें कम से कम और क्या चाहिए 4, तो मिनिमम प्राइस जो तुमको चाहिए वो चाहिए क्लास कम से कम 4 रुपए। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, वो 6 रुपए का। कल मैंने पढ़ाया भी था आपको कि मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे करना है। वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि ईसॉप शेयर्स अकेला लगभग 18 नंबर का चैप्टर है, 18 मार्क्स का इकलौता चैप्टर है, तो वीडियो तो बड़ी होगी ही क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और पेपर में शेयर्स के और डिबेंचर के भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, 24 मार्क्स की पूरी पार्ट भी है। दिव्या लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 7000 इक्विटी शेयर्स, दिव्या लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 7000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कितने शेयर्स हैं, 7000 शेयर्स हैं, और शेयर्स कितने में इशू हुआ है, 110 रुपए में, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 40 रुपए नहीं दिया है ना, 40 रुपीज जो है वो नहीं दिया है फाइनल कॉल, तो ऑब्वियस 70 रुपए उसने दे दिया होगा, 70 के अंदर प्रीमियम भी होगा 60 + 10, राइट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन विच दीज शेयर कैन बी री इशू, यार इसको री इश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, ध्यान समझना, जितना अमाउंट आप फॉरफिट कर लेते हो उतने का ही आप आगे चल के डिस्काउंट दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने 60 फॉरफिट किया, 70 नहीं, बिकॉज प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना होता है, आपको पता होना चाहिए। 60 फॉरफिट किया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप 60 दे सकते हो 7000 शेयर्स को, 7 के 42, 4,20,000, तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 एक्साइल लिमिटेड ने फॉरफिट किया 700 शेयर्स, कितने शेयर्स हैं, 700 शेयर्स, एक की कितनी कीमत है 10, प्रीमियम है तो 10 रुपए का, तो ये हो गया 11 का, है ना, 10 + 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी जो 5 रुपए का है जिसके अंदर 1 रुपए प्रीमियम वो नहीं दिया ना, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये 5 रुपए नहीं दिया है, इसके अंदर ही 1 रुपए क्या है प्रीमियम है, तो 4 + 1 हो गया। फर्स्ट कॉल 3 का वो भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 3 का वो भी नहीं दिया। ऑन फॉरफिट ऑफ दिस शेयर, शेयर फॉरफिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितना फॉरफिट किया आपने भाई, टोटल अमाउंट कितना है, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी
एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये नहीं दिया तो 5 + 3 8, ये 11 है, तो 3 रुपीज उसने दे दिए, तो 3 रुपए फॉरफिट हो गया। कितना हो गया? 3 रुपए फॉरफिट होगा। तो 700 शेयर्स है, 3 रुपए आपने फॉरफिट किया, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट जब क्रेडिट करोगे ना फॉरफीचर की एंट्री में, तो 700 × 3 2100 आएगा। बताना मुझे कैसे लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको समझ आ रहा है तो। मैं स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, एक भी चीज आपकी मिस नहीं कर रहा, जैसे जैसे लिखवाया है स्केड्यूल में वैसे वैसे मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। जिंकी लिमिटेड ने फॉरफिट किया है शेयर ऑफ 100 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो शेयर्स कितने का है? 100 है, एक ही शेयर है बस, और प्रीमियम है कितने का? 20 का, तो होगा 120 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30। तो फर्स्ट कॉल जो है वो 30 का है, फर्स्ट कॉल कितने का है? 30 का, वो नहीं दिया, और फाइनल कॉल 10 भी नहीं दिया है ना, तो फाइनल कॉल 10 का वो भी नहीं दिया, तो मतलब 80 रुपीज उसने पे कर दिया, टोटल 120 ने 80 पे कर दिया। द मिनिमम प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी रीइश्यू, तो 40 रुपीज नहीं दिया ना, 80 मिल गया, तो हमें कम से कम कितना चाहिए? अच्छा 40 नहीं दिया, लेकिन 80 के अंदर प्रीमियम भी है, 60 + 20। अब आप मुझे बताओ, ये उसने पेड कर दिया है, अब आप क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम प्राइस एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशू, इसको कम से कम कितने में री इशू किया जा सकता है? तो 60 तो आपको मिल ही चुका है, तो 40 रुपीज आपको और चाहिए, तो कम से कम इसको आप 40 रुपीज में री इशू करोगे। प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम को भूलना होता है, 60 मिल गया, 40 नहीं मिला तो 40 और चाहिए आपको, दैट्स इट। ऑन फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 100 शेयर्स है, 50 का ईच है, कितने शेयर्स है? 100 शेयर्स है, @ 50 ईच है, 2500 क्रेडिट टू शेयर फॉरवर्ड अकाउंट, जो आपने शेयर को फॉरफिट किया ना उसमें 2500 आ गया। यार एक बात बताओ, 100 शेयर से 25 के हिसाब से लिया होगा तभी तो 2500 आया है, तो 25 रुपए उसने पेड कर दिया हर शेयर पे। दीज शेयर्स री इशू 25, आपने 25 में ही री इशू कर दिया, 25 रुपए, आप शेयर 50 का था, 25 रुपए आपने फॉरफिट किया और री इशू करते वक्त इसको 25 में री इशू किया, मतलब 25 का आपने डिस्काउंट दे दिया। भाई एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का है, 25 में आप री इशू कर रहे हो, इसका मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, और 25 रुपए ही फॉरफिटेड था, 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जितना फॉरफिट किया सारा ही डिस्काउंट दे दिया, तो भैया यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं। कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा? नो अमाउंट, यानी जो फॉरफिट किया 2500 है, माइनस जो डिस्काउंट दिया 2500, तो कैपिटलिज्म में कितना आ गया? 0, तो 17 का सी आएगा, निल। 18, द डायरेक्टर ऑफ नीलकमल लिमिटेड ने फॉरफिट किया 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने शेयर्स हैं? 75,000 ऑफ द रुपीज, कितने का शेयर है? 10 ईच। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल है वो 1 रुपए का नहीं दिया है। हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू 20 पर शेयर, तो रीइश्यू को रीइश्यू किस पे किया है? प्रीमियम पर रीइश्यू किया है, डिस्काउंट रीइश्यू पे किया ही नहीं है। ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर द फॉलोइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, तो आपको शॉर्टकट बताया था मैंने, कैपिटलिज्म का कल भी समझाया था। कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, कितने शेयर्स रीइश्यू हैं? सर 35,000 शेयर्स रीइश्यू हैं, इनसे कितना फॉरफिट किया है? 1 रुपए उसने नहीं दिया, बाकी 9 रुपए इसका मतलब दे दिया है, माइनस डिस्काउंट कुछ उनको दिया नहीं, बिकॉज ये और प्रीमियम पर इशू कर दिया। तो यहाँ पे 3,15,000 रुपए जो है वो अमाउंट आपका आ गया है, तो 3,15,000 रुपए जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? 3,15,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो 18 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पे आते हैं। अ टायर लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव, which of the following application money if receive restrict the company to proceed with the allotment of shares as per the SEBI guideline। आपको पता है according to SEBI guideline minimum subscription should be 90%। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अगर हो गया तो भैया आपको रोक दिया जाएगा, आपका शेयर इशू नहीं किया जाएगा। यार आपने इशू कितने शेयर्स करना चाहते हो? 12,000, इसका 90% कितना बनेगा? तो 12,000 शेयर्स इंटू 90, यानी कि 10,800 है ना, 12,000 का 90%, 10,800 शेयर्स जो है आपने इशू करना है। 10,800 शेयर से कम पैसा आना चाहिए, और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है? यहाँ पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज की है, तो 10,000 इंटू 10,800 इंटू 3, 32,400, तो कम से भी कम 32,400 रुपीज जो है, 32,400 रुपए कम से कम तुम्हारे पास आना चाहिए। उससे अगर कम आया, ज्यादा है तो ठीक है, कम आया तो इशू को कैंसिल कर देंगे। तो ये 32,400 ही आ रहा है तो चल जाएगा, यहाँ भी ये ज्यादा है चल जाएगा, ज्यादा है चल जाएगा, 30,000, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपका 30,000 आया तो इशू कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम अमाउंट 32,400 आना चाहिए। 20, if 10,000 shares of ₹10 each were forfeit for the non payment of final call money 3 per share, 3 रुपीज नहीं दिया, इसका मतलब 7 रुपीज दे दिया है, सीधी सी बात है। एंड 7,000 शेयर्स रीइश्यू कर दिया, 10,000 में से फॉरफिट किया 10, रीइश्यू किया 7,000, वो भी प्रीमियम पर इशू कर दिया, एज फुली पेड अप, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट
कैन कंपनी गिवन एट टाइम ऑफ रीइश्यू। तो यार आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है 3000 शेयर्स पे, 7 के हिसाब से तो डिस्काउंट दोगे, अब हर शेयर पे आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है, तो 3000 शेयर्स पे 21000 फॉरफिट किया है, तो रीइश्यू पे 21000 ही आप कैपिटलिज्म में डालोगे। अब यहाँ पे मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, आपके कमेंट सेक्शन में ऐसे ही लिखा होना चाहिए। देखते हैं कि कौन, अगर जिनने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना इश्यू ऑफ शेयर्स में, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, एमसीक्यू में इसकी मेरी गारंटी है। अब चेक कर लो आप किस लायक हो, अभी आपने कितना पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, दूसरा अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, एक बार लिखो, किसी एक बच्चे का कमेंट पिन करूंगा मैं इसमें। ठीक है, शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है और कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा, ये दोनों फिगर इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे ये भी बताओ आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए। आज मैं डिबेंचर का रिवीजन भी कराऊंगा, डिबेंचर्स के एमसीक्यू भी कराऊंगा, डिबेंचर्स के पीवाईक्यू कराऊंगा। आज 22 तारीख आई थिंक, तो आज तक मैं सोच रहा हूं कि आज हमारा पूरा का पूरा पार्ट बी अच्छे से खत्म हो जाएगा, तब भी हमारे पास 4 दिन बचेंगे। पार्ट सी भी खत्म करेंगे, हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो भी लेके आनी है, और हर एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आते हैं मैं वो सारे भी आपको एक एक करके कराऊंगा। तो अच्छे से एक एक करके समझना, वीडियोस को देखना, कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। आखिरी पेपर इतना बेहतर करेंगे ना कि हमारा सीयूटी तक चलेगा, ये सारी चीजें सीयूटी में भी काम आएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, बहुत मेहनत हो रही है, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।